नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर। रांची जाने से पहले नीतीश सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव पर भड़के सम्राट चौधरी। बूथ लूटने वाले लोग। पप्पू यादव बोले, बिहार में महागठबंधन एकजुट। मोकामा शूटआउट केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह को जमानत। IRCTC घोटाले में 7 अगस्त को आएगा फैसला। पटना में भीषण सड़क हादसा, 2 कांवड़ियों की मौत, 2 की हालत गंभीर। शराब बरामदगी के लिए रेड डालने गई पुलिस पर हमला। बिहार के 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने भाजपा पर कई सवाल उठाए थे। जानकारी के अनुसार पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वे लंबे समय से दिल्ली स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक की गिनती देश के उन नेताओं में होती थी जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर गवर्नर पद तक का लंबा और प्रभावशाली राजनीतिक सफर तय किया। अपने करियर की शुरुआत समाजवादी विचारधारा के साथ की और आगे चलकर वे सांसद भी बने। बाद में भाजपा से जुड़ गए और कई राज्यों में राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। चुनावी साल में एक बार फिर से कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 4 से ही डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। इसे भी कैबिनेट से पास कर दिया गया है। डोमिसाइल लागू होने के बाद अब करीब 84.4% सीटों पर बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी। केवल 15.6% सीटों पर ही बाहर के लोग आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 2,38,000 रसोइयों का मानदेय दोगुना करने का फैसला लिया है। अब इसे आज कैबिनेट में भी स्वीकृति दे दी गई है। अब उन्हें 1,650 रुपए की बजाय 3,300 रुपए मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रांची रवाना हो गए। रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि गुरुजी का निधन झारखंड ही नहीं पूरे देश के राजनीतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। हमने जो सवाल उठाए थे अब वे सबके सामने आ गए हैं। वोटर लिस्ट के प्रारूप के बाद लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हम सारी शिकायतें चुनाव आयोग को भेजेंगे और अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे। डोमिसाइल लागू किए जाने को लेकर तेजस्वी ने दावा किया कि यह उनकी मांगों के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जो कहता है सरकार वो वही करती है। सरकार तेजस्वी के पीछे पीछे चल रही है। तेजस्वी ने बताया कि गुरुजी के निधन के कारण बिहार में होने वाली वोटर अधिकार यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी नई तारीख की घोषणा की जाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने दोनों पार्टियों को क्रेडिट खोर और क्रेडिट चोर बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि दोनों पार्टियां सिर्फ क्रेडिट लेने में लगी रहती है। बिहार में 15 साल लालू प्रसाद जी का वह कुख्यात 90 के दौर वाला शासन रहा। उससे पहले 40 साल बिहार की बदहाली वाला कांग्रेस का शासन रहा। केंद्र में राजद कांग्रेस मिलकर 2014 तक शासन करते रहे, लेकिन बिहार में न रोजगार ला पाए, न व्यापार ला पाए, न जातिवार जनगणना करा पाए। वहीं तेजस्वी यादव पर बूथ लूटने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन एक है, यहाँ भाजपा का एजेंडा नहीं चलने वाला है। राहुल गांधी के विजन पर ही हम लोग 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतेंगे। बिहार जीतेंगे, असम, केरल और तमिलनाडु भी जीतेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और RSS ने देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना लिया है। सर्वोच्च न्यायालय की बात भी संस्थाएं नहीं सुन रही हैं। संविधान से ऊपर उठकर ED, CBI, चुनाव आयोग सब काम कर रहे हैं। बिहार में SIR किया गया। मेरा सवाल है कि जब गलत वोटर लिस्ट पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई तो सबसे पहले लोकसभा की सदस्यता से नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और लोकसभा की चयन की पूरी प्रक्रिया को रद्द करें और दोबारा देश में लोकसभा चुनाव कराए जाएं। नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
मोकामा शूटआउट केस में जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। अब वे विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आ सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा, मौजूदा साक्ष्यों और केस डायरी की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि आरोपी को जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने उन्हें अब कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जैसे अनंत सिंह को नियमित न्यायिक प्रक्रिया में उपस्थित रहना होगा और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों से दूर रहना होगा। IRCTC घोटाले में अब 7 अगस्त को फैसला आएगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अब 7 अगस्त को इस पर फैसला आएगा। इससे पहले 29 को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। CBI के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया कि लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित BNR होटल को IRCTC को ट्रांसफर किया गया था। इन्हें रखरखाव और इम्प्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग थी। लालू प्रसाद यादव इस मामले में साल 2019 से जमानत पर है। दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। राजधानी पटना में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं घटना के बाद मौके पर भारी बवाल देखने को मिला। विरोध में आगजनी का प्रदर्शन कर रहे परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बैरिया बस स्टैंड के पास हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों जल लाने गायाघाट जा रहे थे। इसी दौरान सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना की पुष्टि गोपालपुर थानेदार चंदन ठाकुर ने की। गयाजी में शराब बरामदगी के लिए रेड डालने गई पुलिस पर हमला। बताया जा रहा है कि टीम शराब बरामदगी के लिए छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन गांव में अचानक कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले में ASI मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर पर गहरी चोट आई और उन्हें 12 टाके लगे हैं। घायल ASI को इलाज के लिए गया रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक फतेहपुर के कोहरी गांव में एक ऑटो से 450 लीटर महुआ शराब बरामद की गई थी। इसी मामले में पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची थी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। बिहार में मानसून सक्रिय है। सभी जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जिलों में जलजमाव की स्थिति है। इसी बीच मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं 2 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। वहीं ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश और जलजमाव की स्थिति को लेकर सतर्कता बरतने को कहा गया है।